1990 में 100 में से लगभग 3 लोग डिप्रेशन से गुजर रहे थे। आज ये नंबर करीब 6 हो गया है, मतलब डबल। और ये इसलिए नहीं कि लोग अचानक बोर होने लगे हैं, बल्कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ, सोशल मीडिया की रेस, अकेलापन जैसे कारणों से। सिंपल शब्दों में दुनिया तेज हो गई और दिमाग बोला थोड़ा ब्रेक चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक मैंने डिप्रेशन के बारे में क्यों बात शुरू कर दी है। उसका कारण है कि फिजिकल हेल्थ के बारे में तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता, या ये समझ लीजिए कि बात करना ज़रूरी ही नहीं समझता। डिप्रेशन के साथ में बहुत सारी भ्रांतियाँ, मतलब मिथ्स भी जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कोई अगर ज़्यादा उदास रहता है मतलब वो डिप्रेशन में है, बच्चों को डिप्रेशन नहीं होता है, पॉजिटिव सोचो डिप्रेशन गायब हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर प्रियंका जोशी आपके इन सारे मिथ्स को दूर करूंगी और साथ ही सच्चाई क्या है वो भी बताऊंगी। अगर कोई पर्सन डिप्रेशन से जूझ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है। सोचिए, अगर आपके किसी दोस्त का पैर टूट गया है तो आप क्या उसके पास जाकर ये कहेंगे कि हिम्मत रखो, डरो नहीं, चलो दौड़ के दिखाओ? नहीं कहेंगे ना। उसको तो प्लास्टर की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, फिर वो धीरे धीरे चलना शुरू करेगा और फिर दौड़ना शुरू करेगा। वैसा ही डिप्रेशन के साथ है। अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन है और हम उसके पास जाकर उसको लेक्चर देना शुरू कर दें कि खुश रहो, दुखी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं। उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जैसे किसी दूसरी डिसीज़ में ज़रूरत होती है। डिप्रेशन में भी क्या होता है कि जो ब्रेन के केमिकल्स हैं, जो हमारे मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो दवाइयों की मदद से या थेरेपी की मदद से उन केमिकल्स को बैलेंस किया जाता है, तब जाकर डिप्रेशन दूर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सिर्फ विल पावर यूज़ करने से या स्ट्रॉन्ग रहने से डिप्रेशन को दूर नहीं किया जा सकता है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ बड़ों को स्ट्रेस होता है, लेकिन ये सच नहीं है। बच्चों को भी टेंशन पैकेज मिलता है, पर होमवर्क और एग्जाम के रूप में। इसलिए ये जो बात कही जाती है कि बच्चे कभी डिप्रेस नहीं हो सकते, ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि डिप्रेशन का संबंध एज से नहीं है, बल्कि ब्रेन केमिकल्स के डिस्टर्ब होने से है। आपने भी कभी देखा होगा कि कोई बच्चा है जो पहले बहुत खेलता था, हंसता था, बहुत शरारती था, अचानक से चुप रहने लगा है, किसी से बात करना नहीं चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। अगला मेंटल हेल्थ मिथ है कि अगर कोई पर्सन डिप्रेशन ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास थेरेपी कराने जा रहा है तो मतलब वो पागल है। हमारा ब्रेन विचारों, इमोशंस और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू काम करता है। कई बार ओवर थिंकिंग के कारण या ज़्यादा स्ट्रेस के कारण हमारा दिमाग ओवरलोडेड हो जाता है। जैसे ज़्यादा काम करने के कारण हमारी बॉडी थक जाती है या कभी कभी चोट लगने के कारण इंजर्ड हो जाती है, ठीक वैसे ही। और बॉडी जब इंजर्ड हो जाती है तो हम फिजियोथेरेपी कराते हैं। तब क्या कोई हमसे ये कहता है कि पागल हो क्या, फिजियोथेरेपी करा रहे हो? वैसे ही ब्रेन थेरेपी भी होती है। ये एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें ट्रेंड प्रोफेशनल्स हमारा स्ट्रेस मैनेज करने में, थॉट्स को समझने में और ब्रेन में न्यूरॉन्स के पैटर्न को सही करने में मदद करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम चूंकि ब्रेन थेरेपी करा रहे हैं मतलब पागल हैं। डिप्रेशन हमेशा विजिबल नहीं होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। जैसे किसी पर्सन को देखकर हम ये नहीं पहचान सकते कि इसको डायबिटीज़ है, वैसे ही ऐसा पॉसिबल है कि एक पर्सन जो बाहर से स्माइल कर रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, अपने काम भी कर रहा है, हो सकता है वो अंदर से डिप्रेस्ड हो और हम पहचान नहीं पाएँ। डिप्रेशन के पेशेंट के साथ हमेशा काइंड रहें, कुछ भी फालतू के क्वेश्चंस नहीं करें, जैसे ब्रेकअप हो गया क्या? फेल हो गए हो क्या? जॉब से निकाल दिया है क्या? इस तरह के मजाक वाले सवाल अगर आप उनसे करेंगे तो वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे। इसकी जगह पर आप उन्हें विश्वास दिलाएं कि मैं आपके साथ हूँ। कुछ लोग अपना पेन छुपाना चाहते हैं। अगर वो हमेशा से ज़्यादा शांत दिख रहे हैं तो उनसे पूछें कि क्या सब कुछ ठीक है। अगर वो बात करना चाहते हैं तो उनको बात करने का, अपनी फीलिंग्स शेयर करने का मौका दें। और फिर वो कुछ अगर शेयर करते हैं तो कमेंट्री की तरह सीधे ये नहीं बोल दें कि ऐसा तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि उनकी बात सुनकर उसके हिसाब से उन्हें आंसर दें। अगर वो आपसे बोलते हैं कि वो यूज़लेस हैं, दुनिया में उनका कोई काम नहीं है, तो उनको उनका रियल टैलेंट याद दिलाएं और बताएं कि किस तरह से वो अपने टैलेंट का यूज़ करके दुनिया के लिए यूज़फुल बन सकते हैं। और साथ ही उनको ये भी विश्वास दिलाएं कि हर कंडीशन में आप उनके साथ हैं। एक कॉमन मिथ है कि डिप्रेशन की मेडिसिन लेने वाला पर्सन रोबोट की तरह हो जाता है, मतलब उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं रह जाती हैं, कोई इमोशंस नहीं रह जाते हैं। वो सिर्फ अपना काम है वो करता है, उससे जो कह दिया जाता है वो काम कर देता है। कोई बात पूछने पर हाँ या ना में जवाब दे देता है, रिएक्ट नहीं करता है, हंसना रोना सब कुछ बंद हो जाता है। लेकिन ये सच नहीं है। दवाओं के साइड इफेक्ट्स के कारण शुरू शुरू में कोई पर्सन हो सकता है कि स्लीपी रहे, नींद नींद जैसा रहे, ज़्यादा एक्टिविटी शो नहीं करे, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो सिर्फ टेम्पररी हैं। धीरे धीरे पर्सन नॉर्मल होने लगता है। क्योंकि अगर ये सच होता कि डिप्रेशन की मेडिसिन से इंसान रोबोट बन जाता
तो आज रोबोट की पॉपुलेशन इंसानों की तरह तेज़ी से बढ़ रही होती और शायद साइंटिस्ट को रोबोट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिप्रेशन सिर्फ आम लोगों को नहीं होता है। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, मुकुल देव और लेडी गागा भी डिप्रेशन का सामना कर चुके हैं। मतलब डिप्रेशन का संबंध इस चीज़ से नहीं है कि किसी के पास कितना पैसा, इज़्ज़त, शोहरत, नाम है। इसीलिए मैं लास्ट में आपसे कहना चाहती हूँ कि डिप्रेशन से रिलेटेड जो भी मैंने आपको भ्रांतियाँ बताई हैं, उन सभी को आप दूर करें। डिप्रेशन किसी भी कारण से हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन वाले पर्सन को हो सकता है। और डिप्रेशन के सिम्पटम्स दिखने पर आप अपने आप को अकेले नहीं समझें, अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से भी कंसल्ट करें। डिप्रेशन ठीक हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, मेरी इस बात को याद रखिए। इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।